है तो 3 है, 5 होगा तो 4 होगा, 10 होगा तो 9 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, n माइनस 1 है इंटू डी। यानी यहाँ पर जो भी संख्या होगा इसका ए रूपम डी से गुना हो जाएगा। तो ये समझ लिए ना आप, बहुत क्वेश्चन, सब क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। और आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति का लेक्चर सभी खत्म हो चुके हैं और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एपी यानी समानांतर श्रेणी। देखिए चलते हैं अब चैप्टर पर। देखिए ये जो चैप्टर है ये मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ सभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, एसएससी, जीडी, रेलवे ग्रुप डी, ये सभी में इसके प्रश्न आते हैं। तो इससे काफी ध्यान से और मतलब सरलता पूर्वक देखेंगे और कैसे होता है, क्या होता है इसमें। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि एपी होता क्या है। तो एपी का सबसे पहले मतलब समझेंगे, यानी एपी का जो लिखा हुआ है समानांतर श्रेणी, इसका मतलब पहले समझेंगे। देखिए एपी जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मेरा मतलब ये है, ए से एरिथमेटिक, बी से प्रोग्रेशन। देखिए एरिथमेटिक का मतलब होता है समानांतर, प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी। अगर आप इन चीजों को अगर ध्यान से समझ गए तो आपको आगे समझने में परेशानी नहीं है। देखिए अगर हम देखते हैं इस शब्द पर आते हैं समानांतर, तो समानांतर का अर्थ क्या होता है। अगर समानांतर को अगर दो पार्ट में तोड़िएगा तो एक आएगा समान और दूसरा आएगा क्या, अंतर। यानी इसका मतलब ये है कि कोई दो चीज है, चाहे दो वस्तु है, उसके बीच का अंतर क्या हो जाना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी समान अगर अंतर है तो ये हो जाएगा समानांतर। और श्रेणी का मतलब क्या होता है, श्रेणी का मतलब होता है लाइन, कोई श्रृंखला। ठीक है, जैसे लाइन लगा हुआ ना 1 2 3, ये कोई श्रृंखला है तो उसी को बोलते हैं श्रेणी। तो चलिए अब आते हैं एपी कहते किसे हैं आखिर। देखिए मान लीजिए हम कोई श्रेणी लिखे हैं, यानी 1 2 3 4 5। अब देखिए बोल रहा है एपी का एक ही रूल है, एपी का पूरे एक रूल है। क्या रूल है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए, यानी समान अंतर होना चाहिए। एक बात करते हैं, समानांतर पर पहले चलते हैं एक बार। मान लीजिए कोई रेखा है, एक रेखा है और एक रेखा है ये और ये। चलिए ये रेखा खींचा हुआ है, ये रेखा खींचा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके बीच की दूरी अगर 1 मीटर है तो इसके भी बीच की दूरी 1 मीटर होगी, इसके भी 1 मीटर है और यहाँ भी 1 मीटर। यानी समान अंतर है। क्या है, समान अंतर है। तो यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी का मतलब यही है कि जौन श्रेणी लिखा गया है, क्या जौन श्रेणी लिखा गया है उसका अंतर समान है कि नहीं। यानी अगर किसी भी श्रेणी का अंतर समान है तो किसमें आएगा, समानांतर श्रेणी यानी एपी में आएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे कोई भी श्रेणी हम लिखते हैं, जैसे 2.5 3.5 4.5 या 5.5 डैश। देखिए अब देखिए एक चीज, अंतर कैसे निकालेंगे आप। मतलब हमको अगर देखना है कि 2 और 4 के बीच कितना अंतर है तो हम क्या करेंगे, अगला में से पिछला को घटा लेंगे। यानी अगर इसको ए मानते हैं तो इसको A2 मानेंगे, अभी आपको बताएंगे कि। यानी कहने का मतलब ये है कि अगला में से पिछला को घटा लेंगे, यानी 4 में से घटा लेंगे 2 तो 2 का अंतर आ जाएगा, यानी 2। हमको पता चल गया कि इसका बीच का अंतर कितना है, 2 है। अब देखिए अब यहाँ कितना क्या अंतर है, तो देखिए किस तरह हमको क्या करना है, अगला में से पिछला को घटा लेना है। कोई भी पद हो यानी अगला में से पिछला को घटा लेना है। तो 3.5 में से घटा लो तो हमारा 2.5। अब देखिए अब दशमलव का जो घटावाता होगा तो ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा इसका आंसर। यानी 3.5 में से 2.5 घटेगा तो 1 आएगा। चलिए अब उसी प्रकार यहाँ आइए, एक बार यहाँ आ जाइए, यहाँ पर कितना लिखा है, 5.5 लिखा है। तो यहाँ भी वही होना चाहिए, यानी अगला में से पिछला को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी लिखा है 5.5 में से घटा दिया आप 4.5। तो देखिए 5 में से 5 गया 0, दशमलव का दशमलव, 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1। चलिए 1.1 यानी 1। मैंने कहने का मतलब ये है कि एपी का उड़े हुआ, एपी उसे कहते हैं जिसके किसी भी मतलब कोई भी श्रृंखला, किसी भी श्रृंखला के 2 अंक के बीच की दूरी हमेशा समान होना चाहिए। चलिए एपी अब हमको लगता है कि आप समझ गए। चलिए जैसे 1 2 3 4 5, देखिए इसके बीच के डिफरेंस कितना है, यानी डी कितना है, डी 2 में से 1 हटाए तो वो 1 मिले, यहाँ पर इसके डिफरेंट 1 है।
इसका भी डिफरेंट एक है, इसका भी डिफरेंट एक है, इसका भी डिफरेंट एक है। अब यहाँ पर देखिए ये वो लिखा है 10 8 6 4 डैश। अब देखिए इनमें देखिए, और इनमें भी हमको क्या करना है, देखिए यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि डी निकालिए। डी माने डी का मतलब होता है डिफरेंट, डी यानी डिफरेंट। तो देखिए कितना का डिफरेंट है, तो हमको क्या करना होगा कि हमको मत देख लीजिए कि पहले का बड़का है, दूसरा का छोटका है, तो हम बड़का में से छोटका घटाना है ना, कोनो मतलब नहीं है बड़का में से छोटका घटो चाहे छोटका में से बड़का घटो। हमको दिमाग में ही रखना है कि जो आगे वाला पद है उसी में से पीछे वाले को घटाना है। यानी अब देखिए इस समानांतर श्रेणी का अगर हमें डिफरेंट यानी डी पता करना होगा तो फिर क्या करेंगे, अगले वाले में से पिछले वाले पद को घटाएंगे, यानी 8 में से घटाएंगे क्या 10, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। चलिए इहुआ यानी इहुआ का अंतर कितना है -2। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इहुआ आ जाता है इहुआ। अब इहुआ भी देखेंगे तो काफी 6 में से घटाएंगे 8, यानी अगला में से पिछला घटाएंगे, यानी 6 में से 6 में से घटाएंगे 8 तो कितना हो जाएगा -2, यानी यहाँ भी -2, यहाँ भी कितना हो जाएगा -2। तो इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी, यानी माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे कुछ में हो, लेकिन बराबर होना चाहिए। अब देखिए एक और चीज देखिए, एक लिखा है एक क्या ये समानांतर श्रेणी में है? जी हाँ, एकदम समानांतर श्रेणी है। कैसे देखना, एक और एक के बीच का दूरी एक और एक के बीच 0, एक और एक के बीच का दूरी 0, एक और एक के बीच का दूरी 0, यानी डिफरेंट कितना है 0 है, तो बात खत्म। यानी ये भी एपी में है, 1 1 2 2 2 3 3, ये सब एपी में है। चलिए अब आते हैं डी पर आते हैं। डी मतलब समझ गए, डी मतलब होता है डिफरेंट, डी मतलब होता है डिफरेंट यानी दो पद के बीच का अंतर। अब देखिए एक सूत्र होता है एपी में कि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। देखिए इस सूत्र कैसे आया, ये कोनो सूत्र नहीं है बाबू, कोनो सूत्र नहीं है, ये आप समझ जाएंगे तो इस सूत्र ऐसा का बना लीजिएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ समझते हैं ये क्या चीज है। ये जो है ना ए इसका मतलब है कि पहला पद समझ में, पहला पद यानी कोई भी एपी लिखा है 1 2 3 4, तो इसका पहला पद क्या है 2 है, तो इसे बोलते हैं ए। ठीक है, चलो अब आते हैं एन पर। एन का मतलब है कि पद का नंबर। अब देखिए एक चीज, एन और एन और ए एन में बहुत कंफ्यूजन होता है बाबू, इतना कंफ्यूजन होता है कि पूछिए मत। ए एन और एन में जो डिफरेंस समझ गया एन और ए एन में, उसके लिए एपी बहुत आसान है। तो समझाएंगे किस तरह होगा उसका डिफरेंस। चलिए तो इतना समझिए, एन क्या है, नंबर है। एन क्या है, यानी संख्या है, पद का संख्या कौन सा नंबर पर है, यानी नंबर, नंबर ऑफ पद का क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट है, हिंदी में लिख देते हैं पद की संख्या, पद का नंबर, पद की संख्या लिख देते हैं, पद की संख्या। चलिए बताइए अब देखिए, अब डी क्या है, डी है यहाँ पर डिफरेंट बोल सकते हैं या फिर सार्वअंतर इसे बोलते हैं, सार्वअंतर। देखिए यहाँ पर देखिए सार्व का मतलब होता है कि सभी में, अंतर का मतलब है कि अंतर यानी सभी में समान अंतर होना चाहिए। चलो अब आया ए एन। अब देखिए इनोवा एगो चीज देखिए, इसको मिटाते हैं, एन और ए एन बुझा रहा है कि नहीं बुझाना चाहिए, ये क्या है देखिए, एक एपी लिखे हैं, एपी 2, 4, 6, 8। और देखिए अगर हम इस पद की बात करते हैं 6 के, तो पहले वाले पद को बोलते हैं ए बोलिए चाहे A1 बोलिए, ए के बात है, माने किसी भी एपी की बात कर रहे हैं, ये एपी नहीं, कौन एपी, दुनिया के कौन एपी है उसका पहले पद को बोलते हैं ए और दूसरे पद को बोलते हैं A2, ठीक है, और तीसरे पद को बोलते हैं A3 और चौथे पद को बोलते हैं A4। इस तरह आराम चला जाता है जहां तक जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, अब 6वां नंबर है, इसका मतलब लिखा है कि A3 बराबर कितना है, A3 बराबर कितना है 6। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा A3 लिखा है, यानी ए कहाँ है, एन की जगह है, यानी एन यानी 3, यानी
तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है ना, तो इसीलिए n बराबर 3 लिखते हैं और ए एन बराबर 6 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? कैसे कि ए एन मतलब कहने का मतलब है ए मतलब पद, ए मतलब पद, एन मतलब पद की संख्या। तो कौन सी पद की संख्या है? तो तीसरा पद की संख्या है, यानी ए3 में होगा ए3। तो ए3 6 है, ए3 यानी पद की संख्या है या पद का मान है, पद का नंबर है। मतलब समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है 10, 12, 14, 16, 18। अब इस पर बात करते हैं। अब ये क्या है? ये क्या है? तो ए एन का मतलब नंबर ऑफ संख्या। अब देखिए यहाँ की गिनते हैं तो भाई ए है, भाई ए2 है, आई क्या है? ए3 है, ए3 है। तो ए3 पद का माने है, तो ए3 कितना है? 14 है। लेकिन यहाँ एन न है, ए एन, तो एन की जगह कितना है? 14 ना, एन की जगह कितना है? एन की जगह 3 है अभी, तो एन की जगह कितना है? 3 है। समझ गए? मतलब कहने का मतलब है कि जौना नंबर पूछ रहा है, यानी 1, 2, 3, तो 3 एन बराबर 3 हो गया। और वह पूछ रहा है कि का मान है, वहां का लिखल है, तो लिखल है ए3 यानी ए3 लिखल है। तो ए3 कितना लिखल है? 14 लिखल है। तो बस ये ए और एन में डिफरेंट है। तो ए एन माने पद का मान, पद का मान। चलिए इतना चीज अभी याद रखिए, उसके बाद हम सूत्र पर चलते हैं, कैसे आया सूत्र। ठीक है, चलिए अब मिटाते हैं। अब आते हैं सूत्र पर। सूत्र अभी साइड में लिख देते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। देखिए सूत्र कैसे आया, सूत्र कैसे आया। चलिए इस सूत्र समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, पढ़ा लिखा नहीं है, गया बाहर कमाने के लिए। तो कमाने के लिए गया तो किसी कंपनी में इसका मतलब काम करने गया। तो मालिक ने बोला कि अभी तुम नया हो, इसलिए हम तुमको महीना का 8,000 रुपया देंगे, यानी महीना का 8,000 रुपया देंगे। और जैसे जैसे तुम काम सीखेगा, यानी हर महीना तुमको 500 रुपया ऐड होता जाएगा, यानी हर महीना आपके मतलब जो सैलरी है उसमें 500 रुपया की बढ़ोतरी होगी आपके काम के हिसाब से सैलरी। तो इसका मतलब ये है कि उसका सैलरी कितना है? 8,000 रुपया। कितना है? पहले मंथ में, पहला महीना के लिए। और दूसरा महीना में क्या होता है कि 8,000 है, उसका मालिक बोला था कि दूसरे महीना में 500 रुपया और देंगे, यानी हर महीने 500 रुपया बढ़ाएंगे। चलिए तो ये हो गया दूसरा महीना का। कितना? दूसरा महीना। अब उसी प्रकार क्या होता है, अब आता है तीसरा महीना। तो तीसरा महीना, तो दूसरा महीना इतना हो गया है, और इसमें फिर 500 रुपया जुड़ेगा, तो तीसरा का महीना का हो जाएगा। ठीक है, तीसरा महीना। और इसी प्रकार 8,000 जो ये तीसरा महीना का है, तीसरा महीना के है तीसरा महीना का। और ये बोला है, मलिकवा बोला है कि हर महीना 500 रुपया ज्यादा जोड़ेंगे, मैंने 500 रुपया ज्यादा देंगे। तो पहिलका में नहीं दिया, दूसरका में 500 दिया बढ़ा के, तीसरका में भी 500 बढ़ा के दिया। मैंने पहले दूसरका है पहले दूसरका है, पहिलका ही है पहिलका, इसमें 500 और जोड़ दिया तो दूसरका। और तीसरका महीना में फिर 500 जोड़ा, 300 जोड़ा, फिर चौथा में और जोड़ा 500। चलिए यानी कहने का मतलब ये है। अब देखिए यहाँ से सूत्र कैसे बना। अब देखिए अगर हम पूछे कि उसको तीसरा महीना में कितना रुपया मिला, तीसरा महीना में, तो तीसरा महीना में हमको मिला 8,000। चौथा महीना के बाद है तो समझ गए ना, इस तरह एक ही चलेगा। तो इसको मिटाते हैं। मान लीजिए तीसरा महीना पर चलते हैं। अब अगर तीसरा महीना पर चलते हैं तो तीसरा महीना में उसको मिला 8,000 मिला, और कितना मिला? 500 जोड़ 500, यानी कहने का मतलब है कि 8,000 जोड़ 2 गुना 500, इतना ही ना मिला। अब गुना कहाँ से जाएगा? इतना तो समझते हैं ना कि ए गुने ए कितना हो जाता है? 2a हो जाता है। नहीं, ए जोड़ ए कितना हो जाता है? 2a हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हो गया, यानी इसके बीच में गुना है ना, तो इसके भी बीच में गुना है, यानी इतना आप समझते हैं। चलिए अब देखिए, अब कौवा महीना के है, बाबू तीसरा महीना के है, यानी हुआ n बराबर 1 है, यहाँ n बराबर 2 है, और यहाँ n बराबर कितना है? 2 है, और यहाँ n बराबर कितना है? 3 है। समझ रहे हैं ना? तो तीसरा महीना में पूछ रहा है, तीसरा महीना यानी n बराबर 3 में उसका सैलरी कितना हो? तो उसका सैलरी हुआ 8,000। 8,000 जोड़
500 का 2 बार मिला, एगो दूसरा का मिला, एगो तीसरा का में मिला, तो तीसरा का में इतना होगा। तो इसी से एक सूत्र का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं ए यानी पहिलका पद, यानी बेसिक सैलरी कितना मिला आपका, सबसे पहिलका सैलरी 8,000 मिला, तो उसका ए लिख दिए। यानी पहिलका हम कोई भी पद लिखते हैं 2 4 6 8, यानी सबसे पहिलका पद को ए मान लेते हैं। तो बस उसी प्रकार क्या किया हम, कोई भी मतलब ये आगे श्रृंखला बन रहा है कि नहीं, देखिए 800 8,000 पहले 8,000, उसके बाद में 8,500 8,000, तो ये हो गया 9,000, यानी 500 का गैप है। तो क्या हो रहा है, एक श्रृंखला बन रहा है, यानी एपी बन रहा है। चलिए, तो इसको माने है ए, यानी पहला है तो इसको ए मानिए। अब चलिए जोड़ दे दी। अब हमको दिया है क्या, 3, यानी तीसरा का महीना पर, तो हम 2 को लिख सकते हैं बाबू का चीज 3 - 1 इंटू डी माने डिफरेंट माने कितना का डिफरेंट हो रहा है, हर महीने कितना का वृद्धि हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, यानी 500 का डिफरेंट हो रहा है, 500 का डिफरेंट हो रहा है। तो बस आपका सूत्र तैयार हो गया। देखिए ए का ए लिखे, जोड़ का जोड़। और देखिए एन माने तीसरा का है, तीसरा का ना है माने तीसरा का पद है, यानी इसको एन लिखे, -1 लिखे, आई का है 500 का चाहिए, डिफरेंट है ना, माने डिफरेंट है, हर महीने का डिफरेंट है, यानी डी। चलिए आपका सूत्र तैयार हो गया, क्या ए प्लस एन -1 इंटू डी। समझ गए ना। चलिए अब आ गए इस पर, हो गए ना। चलिए एक और तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं आपसे, एक और तरीका से। मान लीजिए ए वन को हम लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, या A1 लिखे, कोई बात नहीं, इसको ए लिखिए। अब A2 माने दूसरा का पद का, अगर ए में अगर जोड़ दे डी हो, ए में अगर डी जोड़ दे, डी किस लिखा है, डी कैसे देखिए, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 80 बराबर है, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं क्या, ए बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, A2 बोलते हैं, A2 बोलते हैं। तो इसको अगर इसमें अगर डिफरेंट देखे तो 2 का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है ना, हाँ देख 2 का डिफरेंट है। अब क्या हुआ इसमें कि अगर ए, यानी ए है पहिल का, यानी ए बराबर है कितना, 2 है, ए बराबर 2 है, और डी बराबर भी हमको 2 है, तो यानी ए बराबर 2 है, यानी A1 बराबर 2 है, यही। तो A2 का मतलब क्या हुआ, A2 का मतलब क्या हुआ कि दूसरा का पद, तो दूसरा का पद पहिलका से कितना ज्यादा बा, कितना ज्यादा हो, तो 2 को ज्यादा बा, यानी डिफरेंट ज्यादा बा, यानी कहने का मतलब है कि 2 और जोड़ 2 ज्यादा बा। ये काम करें, दूसरा पी लेते हैं, इससे समझ में नहीं आएगा। 1, 3, 5, 7। चलिए ए बराबर कितना है, 1 है, डी बराबर कितना है, 2 है। बुझा रहा है, हाँ बुझा। डी बराबर 3 में से 1 गई 2, 5 में से 3 गई 2, 7 में से 5 गई 2, बुझा गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, हाँ ए यानी 1 है, यानी A1 1 है, ए चाहे A1 1 है। चलिए अब A2 की बात करते हैं, तो A2 माने A2 है ना, A1 E है, A2 E है, A3 E है, A4 E है ना। हाँ चलिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि A1 1 है, डी यानी डिफरेंट 2 है, यानी इनका डिफरेंट 2 है। तो ए में हम कितना जोड़ेंगे कि A2 मिल जाए, ए में हम कितना जोड़ेंगे कि A2 मिल जाए, 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब है कि ए लिखा है, ये मतलब ए लिखा है, इसमें कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे ना, 2 जोड़ देंगे तो हमको A2 के बराबर हो जाएगा। अरे बाबू 1 की जगह A1 लिख दिए तो प्रक्रिया रहता है। देखिए मान लीजिए अगर हम यहाँ ए के लिखते, क्या लिखते, ए के लिखते, अब ए लिखिएगा चाहे 1 लिखिएगा, ए के बराबर में है, यानी पहले का ए के बराबर में है, तो ए कौने का बराबर, ए के बराबर होता है, तो ई कौना के बराबर हो गया, 2 1 3, यानी तीसरे के बराबर हो गया। उसी प्रकार अगर A3 लिखते हैं, A3, तो A3 में क्या हुआ, एगो तो 1 पहले से है, एगो तो ए पहले से है, वो तो है एकदम होगा। अब क्या हुआ, 3 है, 3, तो 3 का मतलब क्या, एगो है और 2 गो और चाहिए, क्या 2 गो और डी चाहिए हमको, 2 गो और डी चाहिए, मैंने कहने का मतलब है। तो उसी प्रकार अगर हम लिखते हैं A4, अब देखिए दिमाग में, A4 यानी चौथा पद, 1 2 3 4 चौथा पद है, तो सबसे पहले ए तो रहेगा, अब जोड़। अब ए में हमको चौथा तक पहुंचने में क गो डी चाहिए, एगो डी जोड़ एगो डी जोड़ एगो डी, क गो डी चाहिए, 3 गो डी चाहिए, 1 2 3, हमको चौथा तक पहुंचना है तो क गो डी चाहिए, 3 गो डी चाहिए, यानी 1 2 3, 3 गो डी, बस 3 गो डी, यानी 3 गो गैप के पास करके हम चौथा पर जा रहे हैं,
तो तीनों गैप को जोड़ेंगे और जो पहिलिका को जोड़ेंगे तो ई कौन के बराबर आ जाएगा, चौथा के बराबर। तो यहाँ एक और सूत्र देख लीजिए, इस प्रकार के भी सूत्र हो गया, यानी ए एन है, ई का है 4 है ना, तो मान लीजिए इसको एन है, चलिए तो एन है तो ए है और जोड़ का है। अब देखिए एन में से ए को कम है, यानी अगर 4 है तो 3 है, 5 होगा तो 4 होगा, 10 होगा तो 9 होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, n - 1 है इंटू डी है, यानी यहाँ पर जो भी संख्या होगा इसका ए को कम डी से गुना हो जाएगा। तो ये समझ लिए ना आप, तो बहुत क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बन जाएगा, A to Z क्वेश्चन बन गया आपका, बस इतना ही है। तो चलिए अब धड़ाधड़ क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं कैसे हुआ, ठीक है। चलिए मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो से हटाएंगे, -4 से शुरू होता है, -2, उसके बाद 0, 2 डैश करते करते चला आता है 100 ना बोलता है इस एपी का 50वां पद, 50वां छोड़ते हैं, 8वां 9वां को ले निकालते हैं, पहले 8वां निकालते हैं, 8वां पद क्या होगा, ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा एक बार। देखिए 8वां पद निकालना है, अब देखिए यहाँ का दिया है, क्या का दिया है, यही समझना है कि और क्या निकालना है यही, यानी हमको दिया है पहला एपी दे दिया है तो ए बराबर दे दिया है -4, चलिए और डी बराबर, डी माने अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद क्या है, ए है, ए2 है, यानी ए2 में से ए1 घटाओ, मैंने कहने का मतलब ये बा कि एपी अगर बा यहाँ से यहाँ तक कहीं भी एपी बा, तो एपी में से कहीं भी यहाँ घटाओ चाहे यहाँ घटाओ चाहे यहाँ घटाओ, मैंने अगला में से पिछला पद तू घटाइबो नहीं, मैंने अगला पद में से पिछला पद घटाइएगा आप तो डी निकल जाएगा। तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगला में से पिछला घटना चाहिए, ये नहीं है कि बड़का ऊ है तो ओकरा में से घटा देना। चलिए अब इनमें से अगर घटाएंगे तो -2 आगे वाला पद है, इनमें से घटावे के बाद कितना, -4 घटाना है, तो -2 और माइनस पर 4 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। चलिए यहाँ भी 2 है, अब यहाँ भी अगर घटाइएगा ना तो 2 होगा, कैसे, 2 में से 0 गया 2, यानी ये तो परिभाषा है कि श्रेणी में हर जगह सेम डिफरेंस होगा, ये तो परिभाषा ही है, जो श्रेणी इस परिभाषा को फॉलो कर रहा है वो एपी है, नहीं तो एपी नहीं। चलिए तो यहाँ पर बुझ गए यानी समझ गए। चलिए डी बराबर कितना, 2, एकदम दिमाग में अब बचा नहीं रहे, सीख लिया सब कुछ। अगर हमेशा पिछला तेजी में घटाइए तो 2 में से -2 में से घटेगा -4 कितना आ जाएगा, 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ए दिया है, डी दिया है, अब यहाँ देखिए बोला है 8वां पद यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पद, यानी 8वां पद का मान क्या है, यानी n बराबर 8 दिया है और आपको an यानी कि 8 पूछ रहा है क्या होगा, बस ये चीज का दो कंफ्यूजन होता है बाबू, सब किसी को, यही समझ गए तो समझ गए। अब A8 पूछ रहा है, यानी A8, अब A8 क्या होता है, A8 क्या होता है, A प्लस कितना, ये 8 गो है तो 7 गुना 7 गो डी, 7 8 डी माने डिफरेंट, यही सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। अब देखिए n की जगह 8 रखे हैं, चाहे रख दीजिए बाबू, अनपढ़ है, अनपढ़ नहीं, नया है अभी, तो 8 की जगह n की जगह क्या रखे, 8 - 1 इंटू डी की जगह डी रखे हैं। चलिए 8 a की जगह a, 8 में से गया 7 डी हो गया, और चुपचाप मान रख दीजिए। अब a का मान कितना है हमारा, -4 है, जोड़ 7 है, अब डी का मान कितना है, 2 है। चलिए -4 जोड़ कितना हो गया, 14 हो गया, तो कितना आ गया, 10 आ गया, यानी इसका 8वां पद क्या होगा, 10 होगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4, चौथा पद का क्या है, चौथा पद 2 है, तो 5वां पद क्या होगा, और इसको मिटाते हैं, देख लीजिए ध्यान से अभी, तो इसको मिटाते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद क्या है, 2 है, 5वां पद 4, छठा पद 6, 7वां पद क्या हो जाएगा, 7वां पद हो जाएगा 8, और 8वां पद हो जाएगा 10। पहला पद, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, समझ गए ना। तो इसको लिख सकते हैं हम A1 A2 A3 डैश इस तरह करके, A10 है, अरे बाबा A8 ना है, 8 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, यानी 8वां पद है, ये 8वां पद का मान है, यानी n बराबर 8 है, n बराबर 8 है, समझ गए। चलिए अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन पर आते हैं।
एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 100 100 कॉमा 98 कॉमा 96 डैश 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 जीरो जीरो नहीं लिखते हैं -4 -4 कौन सा पद होगा -4 में, हाँ -4 इस एपी का हो गया, हाँ पहले लिख देते हैं इस एपी इस एपी इस एपी का कौन सा पद पद -4 होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एगो एपी है 100 98 96 इस एपी का कौन सा पद -4 है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एपी लिखते हैं 2 4 6 8 लिखते हैं तो ये पद है, एगो पद है, इहो पद है, इहो पद है, इहो पद है, तो पहला पद है, तीसरा का पद है, चौथा पद है। तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि जो 4 है ना -4 इसी श्रृंखला में कहीं आगे आएगा, कहीं आगे आएगा, कहीं आगे आएगा। तो पूछ रहा है कि कौन से नंबर पर आएगा। जैसे पहले का नंबर पर 100 आ रहा है, दूसरा का नंबर पर n आ रहा है। अब समझ रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यानी n बराबर 1 ई है, n बराबर ई 2 है, और यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है कि n पूछ रहा है, माने n पूछ नहीं रहा है कि कौन सा पद पर -4 होगा, यानी n बराबर हमको नहीं पता है। तो क्या पता है जी, तो a बराबर 100 पता है, हाँ d बराबर कितना पता है जी, तो अगला में से पिछला घटाइए यानी -2 पता है। ये ना हुआ 98 में से घटाएं कितना 100, तो कितना हो गया -2। अब आइए एक चीज है यहाँ, अभी -4 ई का है, ई का भौकाल है। अब देखिए माने अगर हम आते हैं 98 पर आते हैं, तो 98 दूसरा नंबर पर है, यानी दूसरा नंबर पर है, लेकिन A2 है, लेकिन A2 है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं मेरी फीलिंग्स, मेरी बातों को समझिए। n है, ए है n है, तो n यानी दूसरा का पद 98 है, an 98 है, समझ रहे हैं। मैंने कहने का मतलब दूसरा का नंबर पर आएगा, लेकिन दूसरा का पद का मान 98 है। तो उसी प्रकार ये है, ये पूछ रहा है कि कौन सा पद का मान -4 होगा, यानी यहाँ an बराबर दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, यानी यहाँ देखना है कि n कौन सा पद में यहाँ रखे, कौन सा नंबर जाए, कौन नंबर पर जाए कि हमको -4 मिल जाए। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, सूत्र में बैठाएंगे। कैसे होता है, ये n बराबर a प्लस n -1 इंटू डी होता है। चलिए an हमको पता है क्या दिया है -4 बराबर a कितना है, a है 100, और जोड़ आइए n नहीं पता है, 1 तो पता है, d भी पता है कितना है जी -2। चलिए -2 ये होगा -4 बराबर 100 हो गया, ये गुना कीजिए, ओपन कीजिए, माइनस प्लस -2 एन अब +2, समझ रहे हैं ना। देखिए 2n -2 2 1 माइनस प्लस, चलिए इतना समझते हैं, नहीं समझते हैं आप अभी 10 में समझ जाइए। अब n आ गया, वो समीकरण आ गया, हमको n निकालना है। चलिए अब इसको उठा के एक तरफ कीजिए, एक बार में बोल रहे हैं। चलिए +2 है, तो ये हो जाएगा -4 है, ये आएगा तो -100 हो जाएगा, ये आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, इधर बच जाएगा -2 बच जाएगा ना। अरे बाप रे, ये तो सब माइनस में आ गई, कौन बात नहीं, माइनस में है। अब माइनस में है तो ये हो जाएगा 4 आदि 6, यानी 106 आई माइनस में 2, यानी माइनस माइनस कटेगा, और 2 से कट जाएगा कितना बार में, 56 बार में लगभग ना, 6 दूना 12 ना जी 58, 6 58 बराबर में कट जाएगा 58 बार, 5 दूना 10, एक सेकंड 53 बार में कटेगा। देखिए गुना भागा इसलिए आना चाहिए, कोनो बात नहीं है। यानी यहाँ हमको एक चीज देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि नंबर कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक मतलब क्या है, देखिए एक चीज है, आप बोलते हैं कि चौथा नंबर पर जाइए, चौथा नंबर पर आपका रोल नंबर 4 है, आपका रोल नंबर 4 है, तो रोल नंबर 4 है कि -4 है, अभी 4 है, यानी वो ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे लंबाई है, तो लंबाई कभी ऋणात्मक होगा, -3 लंबाई बोलते हैं। जैसे केजी हो गया है, कोई
वस्तु हो गया तो -3 kg का नहीं होता। तो उसी प्रकार का नंबर इस संख्या है, कहने का मतलब ये है कि पहिलका नंबर है, दूसरका नंबर है, तीसरका नंबर पर है, ठीक है। तो माइनस माइनस पहिलका नंबर माइनस दूसरका नंबर ऐसा नहीं होता है। यानी एक और ही एगो हमको चीज सीखने को मिला कि n बराबर कभी नेगेटिव होगा वही ना करे, यानी n बराबर आपका अगर नेगेटिव आ रहा है तो यानी आप गलत बनाए हैं, आप फिर से चेक कीजिए। चलिए, तो अब समझ गए कि n कहाँ है और an कहाँ है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ बस इतना ही काफी है बाबू, इतना ही काफी है 5.1 और 5.2 बनाने के लिए एनसीईआरटी 10th क्लास में। तो अब देखिए उसमें क्या है ना कि थोड़ा जोड़ घटाओ दशमलव में दे दिया है। जैसे दे दिया है एपी बराबर दे दिया है 1/2 3/2 5/2 डैश। क्या एपी में है या नहीं है? तो बाबू एमे दो चाहे दशमलव में दे कर दशमलव में दे दे, ठीक बा। तो दशमलव में दे दो तो कौन प्रॉब्लम नहीं है, दशमलव का जोड़ घटा होना चाहिए, बस कुछ नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट जितना बता दिए उतना ही लगेगा। और देखिए इसमें देखिए, और इसमें बोलेगा कि एपी है कि नहीं है, तो क्या कीजिएगा, एपी का एक ही गो डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है जी? डिफिनेशन ये है कि कोनो पद में चल जाइए, अब कोनो पद का दूगो को अंतर सेम देख लीजिए, सेम अंतर है दोनों का पद का, यानी क्या है ये एपी में है। तो यहाँ पर डिफरेंट देखिएगा, यानी अगला में से पिछला घटाएगा तो कितना आएगा 0.3 आएगा। फिर वहीं अगर उससे थोड़ा पीछे यहाँ ये तो यहाँ 6 में से 0.3 होगा, तो इतना घटाइएगा 0.6 में से, तो 0.6 में से 0.3 घटाएगा तो यहाँ भी 0.3 आएगा, यानी डी बराबर हमेशा सेम। तो डी सेम तो एपी, बस वह चीज लिखल है पूरा। अब क्या कीजिए, अब देखिए इसमें 5.2 में कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको फंसेंगे और फंसने चाहिए, लेकिन वो अभी मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अपने से क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। कितना भी आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, 50 बार देख लीजिए, आपको कुछ नहीं बुझाएगा। थोड़ा सा बुझाएगा और फिर 5 मिनट में भूल जाएगा। तो जब तक आप बनाइएगा नहीं तब तक आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बुझाएगा। तो 5.1 और 5.2 बनाइए, और उसमें 1-2 क्वेश्चन फंसेगा, और मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन फंसेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप उस क्वेश्चन को ट्राई करके आते हैं तब देखिए, मैंने वही बोला था कि आप पहले ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद क्वेश्चन फंसता है, यानी आंसर तक जाने में कहीं कहीं क्वेश्चन फंसेगा, तो कहीं फंसेगा, पूरा तो नहीं फंसेगा, कहीं फंसेगा, तो उसी को देखने के लिए आइए। और जैसे ही देखिए कि हाँ यहाँ से बन जाएगा तो बस फिर जाके आप बना लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।